Good morning class 4. Now I will read chapter थर्ड चैप्टर देखेंगे बेटा आज हम पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच चलिए देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच आपका चैप्टर है। तो पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर पहला क्वेश्चन उठता है बेटा, हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? तो देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अंडरस्टैंड? तो ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। चलिए हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा देखें। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, नीचे दिए गए तस्वीरों को देखिए एंड रीड द सेंटेंस और वाक्यों को पढ़िए। प्रमोद रीड्स द गीता, प्रमोद गीता पढ़ता है। प्रमोद रीड्स द गीता, प्रमोद गीता पढ़ता है। तो इसमें नाउन क्या है बेटा? प्रमोद। नाउन क्या है? प्रमोद। निशा गोज टू द मार्केट विथ हर ब्रदर, निशा अपने भाई के साथ मार्केट जाती है। तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या है? हर। प्रोनाउन क्या है बेटा? हर। रश्मि इज प्लेइंग फुटबॉल, रश्मि फुटबॉल खेल रही है। रश्मि फुटबॉल खेल रही है। तो रश्मि क्या कर रही है? फुटबॉल खेल रही है। कौन सा काम कर रही है? खेलने का काम कर रही है, प्लेइंग। तो इस प्लेइंग आपका क्या है? वर्ब है। तो इसमें वर्ब क्या है? इज प्लेइंग। इज प्लेइंग क्या है? वर्ब। ही हैज़ ए कॉस्टली मोबाइल, उसके पास एक महंगा मोबाइल है। ही हैज़ ए कॉस्टली मोबाइल, उसके पास एक महंगा मोबाइल है। तो कौन सा मोबाइल है? महंगा मोबाइल है। मोबाइल कैसा है? महंगा है। मोबाइल की विशेषता क्या है? मोबाइल महंगी है। तो जो विशेषता बताता है वह क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। जो विशेषता बताता है वह क्या क्वालिफाई करता है? वो होता है एडजेक्टिव। तो इसमें एडजेक्टिव क्या है? कॉस्टली। फिर आपका 5 है, हेमा इज डांसिंग ब्यूटीफुल्ली, हेमा सुंदर नाच रही है। हेमा इज डांसिंग ब्यूटीफुल्ली, हेमा का डांस सुंदर, हेमा सुंदर डांस कर रही है। तो ब्यूटीफुल उसके डांस की क्या हो रही है? एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव आर अनदर एडवर्ब। एक एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो एक वर्ब अथवा एक एडजेक्टिव अथवा एक दूसरे एडवर्ब के मीनिंग के साथ जुड़ा होता है। तो एक ब्यूटीफुल आपका क्या है? एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। और उसी में ly लग गया तो ब्यूटीफुल हो गया। तो ब्यूटीफुल आपका क्या हो गया? एडवर्ब। क्या हो गया? एडवर्ब। ध्यान दीजिए बेटा, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है और उसी एडजेक्टिव में ly लग गया तो क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडवर्ब वही होता है जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव अथवा किसी दूसरे एडवर्ब के साथ जुड़ा होता है। अंडरस्टैंड? फिर आपका है, हु इज बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे कौन है? हु इज बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे कौन है? तो किसके पीछे? पर्दे के पीछे। किसके पीछे? पर्दे के पीछे। अब एक चीज़ है बेटा, ध्यान दीजिए, अभी हम बता रहे हैं पीछे। तो बिहाइंड आपका क्या है? प्रीपोजिशन। बिहाइंड क्या है? प्रीपोजिशन। विनोद इज ए बिजनेसमैन बट ब्रिजेश इज ए सर्विसमैन। विनोद एक बिजनेसमैन है लेकिन ब्रिजेश एक सर्विसमैन है। तो बट आ गया, बट दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है कौन? बट। विनोद इज ए बिजनेसमैन इज ए फर्स्ट सेंटेंस एंड ब्रिजेश इज ए सर्विसमैन इज द सेकंड सेंटेंस। तो दोनों सेंटेंसों को कौन जोड़ रहा है? बट। दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट। तो बट इज ए कनेक्टिव वर्ड, आई मीन ये क्या है? कंजक्शन। क्या है? कंजक्शन। एलास सी डेड, जब कोई दुख अगर कोई शोक अथवा कोई सुख, ये सब व्यक्त अचानक की भावना में व्यक्त होती हैं तो वह इंटरजेक्शन होता है। तो एलास सी डेड, वह मर गई, बड़ी दुख की बात है, वह मर गई। तो ये क्या है? इंटरजेक्शन। अब हम आपको बता दें बेटा, देखिए यहाँ पर दिया गया है इन सेंटेंस वर्ड प्रमोद इज यूज एज नाउन।
प्रमोद जो है नाउन के लिए यूज हुआ है। इन सेंटेंस 2 दूसरे वाक्य में हर इज यूज एज ए प्रोनाउन, प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। इन सेंटेंस 3 इज प्लेइंग इज यूज एज ए वर्ब, तीसरे वाक्य में इज प्लेइंग जो है वह एक वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। इन सेंटेंस 4 कॉस्टली इज यूज एज एन एडजेक्टिव, और चौथे सेंटेंस में कॉस्टली जो है वह एक एडजेक्टिव के रूप में आया है, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। इन सेंटेंस 5 पाँचवें वाक्य में ब्यूटीफुल्ली इज यूज एज एन एडवर्ब, ब्यूटीफुल्ली जो है वह एक एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। इन सेंटेंस 6 छठवें सेंटेंस में बिहाइंड इज यूज एज ए प्रीपोजिशन, बिहाइंड एक प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग हुआ है। इन सेंटेंस 7 सातवें सेंटेंस में बट इज यूज एज ए कंजक्शन, बट का यूज एक कंजक्शन के रूप में हुआ है। इन सेंटेंस 8 आठवें सेंटेंस में एलास इज यूज एन इंटरजेक्शन, एक इंटरजेक्शन के रूप में यूज हुआ है। अब आता है ऑल द अबव ब्लू कलर वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ये जो ऊपर ब्लू कलर ऑल द अबव रेड कलर वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, ये जो आपके रेड कलर्स के वर्ड्स हैं ये पार्ट ऑफ स्पीच है। द पार्ट ऑफ स्पीच आर डिफाइंड बिलो, पार्ट ऑफ स्पीच को नीचे परिभाषित किया गया है। पहला आपका था नाउन, तो व्हाट इज द नाउन? नाउन क्या है? ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स समवन और समथिंग इन ए सेंटेंस। एक नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी वाक्य में कोई व्यक्ति अथवा कोई चीज़ का नाम होता है, किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु का नाम होता है, किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु का नाम होता है। हिंदी में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा बोलते हैं। प्रोनाउन, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है, जैसे हर। वर्ब, व्हाट इज द वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स सम एक्शन। एक वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी कार्य को दर्शाता है, जो किसी कार्य को दर्शाने का काम करता है। जैसे आपका क्या था? इज प्लेइंग, इज प्लेइंग आपका क्या था? वर्ब। एडजेक्टिव, व्हाट इज द एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन। विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। एडवर्ब, व्हाट इज द एडवर्ब? एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो किसी वर्ब अथवा किसी क्रिया अथवा किसी विशेषण अथवा किसी क्रिया विशेषण के मीनिंग के साथ जुड़ा होता है। एग्जाम्पल स्लो, जैसे आपका क्या था? ब्यूटीफुल्ली, और यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है बेटा? स्लोली, फास्ट, लाउडली, वेरी प्रिटी एक्सेट्रा। व्हाट इज द प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन क्या है? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर नाउन और प्रोनाउन। संबंध बोधक एक ऐसा शब्द होता है जो किसी संज्ञा अथवा किसी सर्वनाम के पहले यूज किया जाता है, जो यह दिखाता है कि इसका संबंध किसी दूसरे नाउन अथवा जो दिखाता है कि इसका संबंध किसी दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम से है। अब आपको आता है कंजक्शन। एग्जाम्पल के लिए देखिए बेटा, एग्जाम्पल आपका यहाँ था बिहाइंड, और यहाँ पर जैसे इन, अंडर, ऑन, बिटवीन, इनटू एक्सेट्रा। अब आपका सातवां आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? अ कंजक्शन इज अ वर्ड, संयोजक एक ऐसा शब्द है। कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, क्लॉजर और सेंटेंस है। संयोजक एक ऐसा शब्द होता है जो दो शब्दों, दो उपवाक्यों अर्थात दो वाक्यों के लिए जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल जैसे है, यहाँ पर आपका आया था बट, और यहाँ पर है एंड, सो, बट एक्सेट्रा। फिर आपका है इंटरजेक्शन। व्हाट इज द इंटरजेक्शन? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और सेंटीमेंट। एक इंटरजेक्शन विस्मयाद बोधक एक ऐसा शब्द होता है जो अचानक की भावना को व्यक्त करता है। एग्जाम्पल उसमें भी आपका एलास आया था, यहाँ पर बेटा एलास आया है, और यहाँ देखिए एलास, हुर्रा, आ, ओ एक्सेट्रा। वी विल स्टडी अबाउट दिस पार्ट ऑफ स्पीच इन मोर डिटेल इन द सक्सेसिव लेसन। हम इन पार्ट ऑफ स्पीचों का अध्ययन आगे के लेसन में करेंगे।
हम इन पार्ट ऑफ स्पीचों का डिटेल में अध्ययन विस्तृत रूप से अध्ययन आगे के लेसन में करेंगे। बेटा ये चीज़ आपको बताने के लिए बताया गया, इसका डिटेल हम आपको आगे के लेसन में यहाँ से समझाएंगे चैप्टर 4 से। अब आपका क्या आता है कॉपी में कैसे करना बेटा, कॉपी में ऐसे ही 1 क्वेश्चन ही इसका राइट करना चैप्टर 3 का हम भेज देंगे। और एक चीज़ है तो लेसन फॉर द असाइनमेंट आपका क्या रहेगा, इसमें एक्सरसाइज नहीं है बेटा, इसको हम ब्रीफली आपको बताएंगे, सॉरी डिटेल में इसका आगे के लेसन में समझाएंगे, अच्छे से बताएंगे जो करना है। अब फॉर द असाइनमेंट लर्न लेसन फर्स्ट सेकंड थर्ड, लर्न लेसन फर्स्ट, ओनली वन लर्न लेसन फर्स्ट है। असाइनमेंट के लिए आपको लेसन फर्स्ट है जो कॉपी वर्क है, इसी को आपको लर्न करना है। दैट्स ऑल।